Hello dear student, today we start exercise 2.2 question number 4. Dear student, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले के डिस्कस कर दिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है जो बहुत इजी है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी जो नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए होंगे उसके सामने उसके x की वैल्यूज दी रहेंगी। ठीक हो गया। और आपने ये चेक करना है कि वो x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या फिर नहीं। जैसे px दिया है, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में, उसके आगे x की वैल्यू भी दे रखी है। हर किसी में px दिया रहेगा और उसके आगे x की वैल्यूज दी रहेगी और आपने ये चेक करना है कि वो x की वैल्यू उस गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोज हैं या नहीं। मैंने कल भी आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था बच्चों, क्या कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि गिवन वैल्यू जो गिवन x की वैल्यू है वो गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस का काम करेगी या नहीं, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही था कि x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर px क्या आ जाए, जीरो आ जाए। x की उस पर्टिकुलर वैल्यूज पर अगर px की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो गिवन वैल्यू ऑफ x आर जीरोस और अदरवाइज इट इज नॉट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आ रही है ना बात समझ में। अगर x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर px की वैल्यू जीरो आ जाती है तब तो हम कहेंगे कि वो जीरोस हैं, अगर नहीं आती है हम कहेंगे जीरोस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, पहला px दे रखा है 3x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। नाउ p x की जगह में -1/3, तो 3 ऐसे ही रहा। x की जगह में -1/3 + 1। देखिए बच्चों कितना निकल के आया, 3 से ये कितने बार कैंसिल, 1 बार कैंसिल। 1 इंटू -1 कितना, -1। 1 इंटू -1 -1 + 1 और -1 + 1 अगर आप करोगे कितना आ गया बच्चों, 0 निकल के आ गया। यानी x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये px क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हेंस x equals to -1/3 is the zeros of given पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है। कौन सा पॉलिनोमियल दिया है, 3x + 1 दिया है ना, तो इस 3x + 1 पॉलिनोमियल का एक ही जीरोस होगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है और वो कौन सा होगा, -1/3। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, क्योंकि x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर px की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सेकंड देखिए, px = 5x - π, x = 4/5 रख दीजिए। x की वैल्यू यहां रखने पर अगर ये 0 आ जाता है तब तो जीरोस होंगे, नहीं आता है तो जीरोस नहीं होंगे। नाउ p x की जगह में 4/5, तो जहां जहां इक्वेशन में x दिख रखा है 4/5 रख दीजिए। 4/5 आ रही है बात समझ में। माइनस कितना, पाई। देखिए डियर स्टूडेंट, 5 से 5 कैंसिल कितनी बार, 1 बार। 1 इंटू 4 कितना आ गया, 4 - पाई, यानी डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है ना। 4 - पाई आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है हेंस x = 4/5 आर नॉट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। आ रही है ना बात समझ में। ये x = 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होंगे। आ रही है ना बात में, इसका 0 नहीं होगा। ये आ रही है बात में, क्योंकि x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी जो वैल्यू है px की वैल्यू वो 0 नहीं आ रहा है। जीरोस का मतलब एक प्रकार से रूट्स होते हैं। आ रही है बात समझ में, मतलब ये x = 4/5 इसके रूट्स नहीं है। आ रही है बात समझ में डियर। अब देखो, अब इसको देखिए बच्चों, अगला इसमें भी वही चीज, x = 3 पर चेक कर, x = 3 इसका जीरोस है या नहीं है ये चेक करना है। तो रख दीजिए यहां पर p x की जगह में 3। देखिए x की जगह में 3 रखिए, 2 इंटू 3 प्लस कितना 5, तो p3 2 3 जा 6 + 5 यानी p3 = कितना 11, यानी डज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 आना चाहिए था ना। अगर ये जीरोस होता इसका तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी, लेकिन 0 नहीं आई। इसका मतलब है हेंस x = 3 आर नॉट द जीरोस ऑफ गिवन
पॉलिनोमियल, या इन शॉर्ट हम उसको लिख सकते हैं गिवन px, ठीक है ना। इस दिए गए px के लिए ये x = 3 जीरोस नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर कितनी है हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, यानी इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 2, यानी इसके कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 दे रखे, 1 और -1। मतलब ये चेक करने हैं कि x = 1 और -1 इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो पहले हम x की जगह में क्या रखेंगे, 1, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो होगा। फिर हम -1 रखेंगे, उसमें भी अगर जीरोस हो गए तो दोनों, उसमें x की जगह में 1 रख के भी px 0 आ गया, या -1 रख के भी px अगर 0 आ गया, हम कहेंगे कि दोनों जीरोस हैं। अगर किसी एक ही में 0 आता है तो हम कहेंगे कि एक ही वही जीरोस होगा। अगर इन दोनों में से किसी भी x की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि दोनों में से कोई भी जीरोस नहीं है इस px के। आ रही है बात में इस पॉलिनोमियल के लिए, कोई डाउट डियर स्टूडेंट? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, x की जगह में 1 रख दीजिए नाउ, तो 1 रख दीजिए, x का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना 1, -1, 1 - 1 कितना 0, बिल्कुल है, यानी x = 1 पर तो आ रहा है ना पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। अब देखिए सिमिलरली x की जगह में क्या रखेंगे, -1, क्योंकि दूसरी वैल्यू -1 है, तो -1 रख दीजिए, तो -1 का होल स्क्वायर -1। आपको पता है नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव में बदल जाता है। इवन नंबर है ना 2, तो -1 का होल स्क्वायर +1, क्योंकि 1 का 1 ही रहता है, माइनस का भी प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन नंबर है। तो 1 माइनस कितना 1, 1 - 1 कितना 0, यानी x = 1 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, -1 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी ये दोनों ही x की वैल्यू इस px के लिए क्या है, जीरोस हैं। हेंस x = 1, -1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल, दिया गया पॉलिनोमियल कौन सा है, ये x² - 1, इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? बहुत इजी क्वेश्चन था। x की वैल्यू उठा के गिवन पॉलिनोमियल में रख देनी है, अगर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना, x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई तब तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू जीरोस हैं, अदरवाइज अगर 0 नहीं आई तो हम कहेंगे कि x की वो वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? ठीक, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट्स की ओर, और नेक्स्ट पार्ट कह रहा है px = x + 1, x - 2, x की ये दो वैल्यूज दे रखी है -1, 2, यानी एक बार x की जगह में क्या रखेंगे, -1, और एक बार x की जगह में क्या रखेंगे, 2। जिसमें भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, px की वैल्यू 0 आ जाए, वो इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, और अगर नहीं आए तो जीरोस नहीं होंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले x की जगह में -1 रखिए, p - 1 तो रख देते हैं, x की जगह में -1 +1, x की जगह में -1 -2। देखिए बच्चों, -1 + 1 0, और -1 -2 माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, -1 -2 -3। और बच्चों आपको पता है अगर आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 0 और -3 के बीच में कुछ भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। आ रही है ना बात समझ में? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। अब ऐसे ही x की जगह में क्या रख देंगे, 2, तो नाउ x की जगह में 2 रख दिया, तो 2 रख दीजिए, x की जगह में 2 + 1, x की जगह में 2 -2, 2 + 1 3 इंटू, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है, 2 - 2 0। और आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी -1 पर भी पॉलिनोमियल 0 आ रहा है और +2 पर भी पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हेंस x = -1, 2 are the zeros of given
पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल के क्या हैं, ये दोनों जीरोस हैं। अगर जिस पर जीरो नहीं आता पी एक्स की वैल्यू तो हम कहते कि वो जीरोस नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स की जगह में क्या दे रखा है, जीरो, तो जाहिर सी बात है एक्स इक्वल टू जीरो, इसका जीरोस होगा ही होगा। जीरो की पावर 3 करोगे कितना आएगा, जीरो। तो नाउ इसमें x की जगह में क्या रख देंगे, जीरो, तो जीरो की पावर कितना 3, और किसी जीरो की पावर कुछ भी हो बच्चों हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो की पावर 3 मतलब जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, तो जीरो ही तो आना है। यानी क्या x इक्वल टू जीरो पर गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। कहने का मतलब है x इक्वल टू जीरो इसका क्या है, जीरोस है। आ रही है बात समझ में। हेंस x इक्वल टू जीरो आर the zeros of given polynomial, दिए गए पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। कौन, x इक्वल्स टू जीरो। आ रही है बात समझ में बच्चों। अगला देखिए पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस एम अपॉन एल, तो रख दीजिए। नाउ x की जगह में क्या रख देंगे, माइनस एम अपॉन एल। ध्यान रखना साइन भी है, साइन क्या है, माइनस एम अपॉन एल, तो रख दीजिए। एल ऐसी रहा, x की जगह में क्या रख दिया, माइनस एम अपॉन एल। ये देखिए क्योंकि एल एक्स है यानी x का कोफिशिएंट एल है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, यानी एल और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तब मैंने यहां इंटू लगा रखा है। और x की जगह में क्या रख दिया, माइनस एम अपॉन एल, प्लस कितना बच्चों, m। आ रही है बात समझ में। अब देखिए अब क्या आएगा, ध्यान से देखना, सॉल्व करना। L से L क्या हो गया, कैंसिल, कितनी बार, 1 बार। L से L कैंसिल हो गया 1 बार। 1 इंटू माइनस एम करोगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस एम। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो नंबर आएगा। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो 1 इंटू माइनस एम कितना, माइनस एम। यहां पर क्या है, प्लस एम, तो बच्चों माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, यानी P माइनस एम अपॉन एल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। आ रही है बात समझ में। माइनस एम प्लस एम कैंसिल, यानी कितना आ गया, जीरो। हेंस x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल आर द जीरोस ऑफ गिवन px। दिए गए px के क्या हैं, जीरोस हैं, यानी दिए गए पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। कौन, x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल। ये जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल के लिए किसका काम कर रही है, जीरोस का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर px की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये 3 पार्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिए। हम अब बढ़ते हैं एच पार्ट की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने एच वाले पार्ट की ओर, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि लास्ट है बच्चों, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वो आपने खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि वो भी ऐसा ही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको मैं बता देता हूं। अगला वाला आपने खुद से ट्राई करना है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब एक बार x की जगह में क्या रखोगे, माइनस 1 अपॉन √3, फिर क्या रखोगे, 2 अपॉन √3। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए x की जगह में क्या रख दिया, माइनस 1 अपॉन √3। ठीक, तो देखो 3 ऐसे ही रहा, x की जगह में क्या, माइनस 1 अपॉन √3, उसका भी क्या है, होल स्क्वायर। ठीक, माइनस कितना, 1। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, आ रही है ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, p माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 3 ऐसे ही रहा। नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो आपको पता है पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो नेगेटिव की पावर इवन नंबर होने पर वो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी माइनस 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1। √3 का स्क्वायर करोगे, अंडरूट वाले नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो सिर्फ स्क्वायर रूट हटता है, यानी अंडरूट हटता है, उसके अंदर का नंबर एज इट इज बना रहता है। यानी 3 ऐसे ही रहेगा, सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्लियर, माइनस कितना, 1। 3 से 3 कैंसिल, कितनी बार, 1 बार। 3 1 जा 3। तो बच्चों देखिए p माइनस 1 अपॉन √3, 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 0।
1 माइनस 1 कितना आ गया 0, यानी x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 पर px की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब हम h वाले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। h के सेकंड को पार्ट देखो, x की वैल्यू क्या है 2 अपॉन √3। अब हम x की जगह में क्या रखेंगे 2 अपॉन √3। देखिए x की जगह में अब हमने क्या रखना है 2 अपॉन √3। ठीक, तो रख दीजिए 3 ऐसी रहा, x की जगह में 2 अपॉन √3 उसका होल स्क्वायर माइनस कितना 1। देखिए बच्चों कितना आएगा 3 ऐसी रहा, 2 का होल स्क्वायर 4। मैंने अभी बोला √3 का होल स्क्वायर, अंडरूट का जब भी स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी अंडरूट का साइन हट जाएगा, उसके अंदर का नंबर जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। 3 है ना तो 3 ही रहेगा। आ रही है बात समझ में। माइनस कितना 1, 3 से ये 3 कितने बार कैंसिल 1 बार कैंसिल, तो p 2 अपॉन √3 1 इंटू 4 कितना 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 3, 4 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 3, यानी डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी -1 अपॉन √3 पर तो पोलिनोमियल 0 आ रहा है, लेकिन 2 अपॉन √3 पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो क्या लिखोगे, हेंस x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 इज द या आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस -1 अपॉन √3 होगा। ठीक है ना, ये 2 अपॉन √3 नहीं होगा। हेंस x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। जो 2 दिए थे ना -1 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3, तो 2 अपॉन √3 जीरोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 अपॉन √3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो कौन होगा जीरोस? -1 अपॉन √3 गिवन पॉलिनोमियल के लिए क्या करेगा, जीरोस का काम करेगा, क्योंकि -1 अपॉन √3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपने खुद से ट्राई करना है, वो भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें अंडरूट नहीं है, तो वो और आसानी से हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो वो आपके लिए टास्क है और उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.2 एंड होती है डियर स्टूडेंट। 2.3 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।